हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ पोस्ट के बारे में, जो कि एसएसबी ने नोटिफिकेशन निकाली थी 8,500 पोस्ट जम्मू एंड कश्मीर के लिए। सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, तो आज इसी इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले सिलेबस। हम इसकी सिलेबस देख लेते हैं। इसकी सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना होगा, क्वेश्चन किन में से आएंगे। पहले तो है 20 मार्क्स बेसिक मैथमेटिक्स के, ठीक है ना। इसमें परसेंटेज पे क्वेश्चन आ सकते हैं, एवरेज पे, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आ सकते हैं, एलसीएम, एचसीएफ और मेंसुरेशन में, ठीक है ना। उसके बाद है बेसिक रीजनिंग, उसके भी 20 मार्क्स है। इसमें आपको एनालॉजीज के क्वेश्चन आएंगे, रिलेशनशिप कंसेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, फिगर आउट आर्ट, डायरेक्ट सेंस, फिगर सीरीज कंप्लीशन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, वैन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। उसके बाद इंग्लिश, इसके भी 20 मार्क्स है। आर्टिकल, सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशन, वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, डिटरमाइनर्स और स्पेलिंग्स और सेंटेंसेस, ठीक है ना। लास्ट पे जो आते हैं 40 मार्क्स, सबसे ज़्यादा जनरल अवेयरनेस और साइंस के हैं। इसमें क्या आएंगे, करंट इवेंट्स, ठीक है ना। करंट इवेंट्स आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद क्या आता है, सपोर्ट्स। सपोर्ट्स के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडियन कल्चर के बारे में क्वेश्चन आएंगे, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, कैपिटल स्टेट, जनरल साइंस, हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो आपको पता ही होगा इसकी एलिजिबिलिटी 10+2 थी, और जिन्होंने अप्लाई किया था, जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। अगर वो सिलेक्ट हो भी जाएं तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे मैन लिस्ट से। जब इसकी रिजल्ट आएगी तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होती है तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे इसमें से, ठीक है ना। और जो बच्चे आज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं वो भी एलिजिबल है इसके लिए, क्योंकि उनकी रिजल्ट अभी आई नहीं है ग्रेजुएशन की। तो बात करते हैं कि कैसे हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी चाहिए हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टे अवे फ्रॉम टाइम स्टीलर्स, ठीक है ना। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी हो, इससे दूर रहना पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना हो तो। और आपको हर रोज़ कम से कम 3-4 घंटे की स्टडी करनी होगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फोकस। यू हैव टू फोकस व्हाट यू आर स्टडीइंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप। आपको रियल टाइम में एक ही काम करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है आपको। बस उस टाइम पढ़ो, जिस टाइम पढ़ना है उस टाइम पढ़ो। आप दिन में 4 घंटे पढ़ो बस, चाहे सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, जैसे आपकी मर्जी और जैसे आप पढ़ते आ रहे हो आज तक। और आपको कंसिस्टेंट रहना है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। आपको हर रोज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ोगे फिर कल छुट्टी, परसों बॉयफ्रेंड के साथ जाना है, गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, रिलेटिव्स के घर जाना है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंट रहना है हर रोज़, कोई छुट्टी नहीं लेनी आपको, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। लास्ट पे क्या है, अंडरस्टैंड टॉपिक्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप पढ़ क्या रहे हो। आपको पूरा समझना है कि आप पढ़ क्या रहे हो, अंडरस्टैंड करना है। लाइक अगर आप न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। न्यूटन्स लॉ ही रहेगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे जेकेएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आईएएस का दे रहे हो, केएस का दे रहे हो, या टीचर का दे रहे हो, अकाउंट असिस्टेंट का दे रहे हो, कुछ भी स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसा नहीं कि आपके लिए न्यूटन्स लॉ एक रहेगा, उनके लिए दूसरा। न्यूटन्स लॉ सेम ही रहेगा। सो आपको टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आपको एग्ज़ाम के लिए कभी स्टडी नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी एग्ज़ाम के लिए, आप दिमाग में कभी ये नहीं रखना कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ। आप अपने लिए पढ़ रहे हो, नॉलेज गेन करने के लिए, तभी आपको वो कभी वो चीज़ नहीं भूल जाओगे, ठीक है ना। आपको समझने के लिए पढ़ना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। लास्ट पे आपको मेमोराइज करना है, ठीक है ना। आप अपने ब्रेन को ऐसे ऐसे प्रोसेस करो
कि मुझे ये याद रखनी ही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं कल एग्ज़ाम दूंगा उसके बाद मैं भूल जाऊंगा। आपको अपने दिमाग में पहले ये बिठा के रखना है कि मुझे ये याद रखना है, तभी आप वो चीज़ याद रख पाएंगे, ठीक है ना। लास्ट पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने कुछ पढ़ा, ठीक है ना, पढ़ा अभी आपको वो ठीक सब याद है, कल वो आप भूल जाते हैं, ठीक है ना। ये सबों के साथ होता है, आपके साथ नहीं होता है। जो भी आज तक बड़े बड़े इंटेलेक्ट लोग गए हैं, चाहे आइंस्टाइन हो कोई भी, उनको भूलने की बीमारी थी, ठीक है ना। आपको आपको भी हो सकती है, आप चीज़ें भूल जाओगे। उसके लिए क्या करना होगा, रिवाइज। आपको हर रोज़ अगर कुछ दिन में पढ़ा, शाम को रिवाइज करो। हफ्ते में कुछ पढ़ा, संडे को रिवाइज करो। एक दिन हफ्ते में आप बना लो जब आप चीज़ें रिवाइज करोगे, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ना होता है। सिलेबस की बात अगर की जाए तो कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही। कुछ लोग बुक्स लाएंगे मार्केट से, आर गुप्ता की बुक लाएंगे, अरिहंत की बुक लाएंगे। वैसा नहीं चलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उसमें 10 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे उस बुक में से। तो आप पूछोगे हमें क्या करना है, हम कैसे पढ़ें फिर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको सिलेबस पहले डाउनलोड करो, कंप्यूटर वाले से जेरोक्स निकालो, उसका अपने वॉल पे चिपकाओ जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, ताकि आपकी नज़र हर वक्त उस पर रहे, ठीक है ना। उसके बाद आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपको जीके लानी होगी, मनोहर पांडे या ल्यूसेंट की, ठीक है ना, नई एडिशन 2021 की, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। जीके इज़ वेरी मस्ट। उसके बाद रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग और वो लॉजिकल रीजनिंग के, अगर उसकी बात की जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है ना। उसके लिए आप मार्केट से कोई भी बुक लाइए, सी सैट, CSAT, सी सैट की कोई भी बुक लाइए, जो कि पूरी बेस को, 10th 12th की जो बेस है ना, वो बिल्कुल ही ईजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, सबसे ईजी है ये क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इवन की केस में जब कोई एग्जाम होता है सी सेट पेपर में, उसका भी वो पैटर्न उतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना आप समझते हो। ऐसा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आएंगे। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बुक लाओ सी सेट की, तो वो आपको मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग कवर करेगा, ठीक है ना। उसके बाद बात रही बाकी जनरल साइंस, इंग्लिश। इंग्लिश कोई भी छोटा सा ग्रामर पढ़िए, रिटर्न, कोई भी छोटा सा ग्रामर आप लाइए, ठीक है ना। या अगर ग्रामर नहीं हो तो इंटरनेट से पढ़ सकते हो। लास्ट पे क्या रहा, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सबसे अच्छा टॉपिक या सबसे अच्छा कंपोनेंट सिलेबस का वही है। तो उस पर आप क्या करोगे, उसके लिए एक बुक आती है मार्केट से, नो यूर स्टेट, ठीक है ना, अरिहंत वालों की आती है वो भी, नो यूर स्टेट, ठीक है ना। वो भी एक अराउंड 200 में आती होगी। आप वो ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक्स जो रहते हैं इसमें से, आप ऐसा नहीं करना कि आप पूरी बुक पढ़ोगे। पढ़ना कैसे है, आप पहले कोई टॉपिक देख लो, लाइक आपको LCM निकालना है, ठीक है ना, आप टॉपिक्स स्टडी करो। क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं, आप टॉपिक समझो, ठीक है ना, मेथड समझो, हम कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ बाकी कोडिंग डिकोडिंग हो, मैं आपको वो अगले वीडियो में सिखाऊंगा आपको कैसे कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी होगी, आपको ऐसा सोचना है कि हम कैसे मेथड को अंडरस्टैंड करें, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी होगी। और एक ज़रूरी चीज़ जो आपको मैं बोलना भूल गया था, वो है कि आप नोट मेकिंग करिए, ठीक है ना। अगर आप कोई कंपोनेंट उठा लाए हो सिलेबस का, तो टॉपिक वाइज आप एक नोटबुक लाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिए, ठीक है ना। तो वो आपकी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। लास्ट पे वही रिवाइज करना होता है, जब एग्ज़ाम में 8-10 दिन रहेंगे, तो लास्ट पे आप वो नोट रिवाइज कर सकते हो। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और रही बात इन बुक्स की जो आप मैंने आपको बताई, अगर कोई टॉपिक इन बुक्स में नहीं निकलता हो, आप उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक अगर नहीं ला सकते हो तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, आप ऑनलाइन बुक्स देख लो, आप ऑनलाइन PDF देख सकते हो। अगर PDF नहीं देखो, कोई भी विकीपीडिया खोलो, वहाँ पे टॉपिक अंडरस्टैंड करो और वो राइट डाउन करो, ठीक है ना। कट ऑफ की बात करते हैं।
हाँ, आधे लोगों को लगता होगा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, लाइक 100 में से 90। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाला है, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। 74 75 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, आई बेट इट। ठीक है ना? क्योंकि पिछले एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको। लास्ट टाइम JNK में कुछ पोस्ट निकले थे अराउंड 130, उसके लिए बहुत सी एप्लीकेशंस आई थी 80,000। आप उनकी तरफ मत जाइए, एप्लीकेशन इतनी आ रही है, बस अपने आप ही फोकस करो। ये मत देखो कि कौन अपेयर कर रहा है एग्जाम में, वो अपेयर कर रहा है, इतने लोग अपेयर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं, ठीक है ना? अराउंड सीरियसनेस बहुत कम लोगों में होती है, अबाउट 20, उसमें भी 15% ही पढ़ते हैं, उसमें भी 10% डेडिकेटेड होते हैं। तो आपको कंपटीशन इन 4 लाख लोगों से नहीं है जिन्होंने फॉर्म भरा, आपको कंपटीशन कुछ लोगों से है, ठीक है ना? आप अपने आप ही फोकस कीजिए, दूसरों की तरफ ध्यान मत दीजिए। कोई कह रहा है कि मैंने इतना पढ़ा इतना पढ़ा, ये लास्ट में सब झूठ होता है। एग्ज़ाम एग्ज़ाम दे के जब बंदा निकलता है वो कहता है मैंने आज 100 में से 90 किए। जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके 30 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना? सो इन बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए, कट ऑफ कम ही रहेगा, जितना आपको आएगा उतना ही अटेम्प्ट करना एग्ज़ाम में, ठीक है ना? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई भी डाउट हो, तो मुझे आप मैसेज या कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए।